नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण वीडियो है और ये वीडियो है CCAA के लिए, मतलब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के लिए, जो कि जिन्होंने रेलवे में जो है प्रशिक्षण प्रदान किया है। और यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये PIB.NIC.in मतलब आपका जो PIB है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से एक ये नोटिस आया है और जिसमें रेलवे का बयान है। तो रेलवे का बयान क्या है और इन्होंने जो है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के समायोजन में पूरी बात क्या कही है, ये वीडियो इसी पर है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को जो है वीडियो पे कमेंट भी कीजिएगा, आपकी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और पर डे जैसा कि आपने देखा है कि ट्विटर कैंपेन भी चल रहे हैं, लोग जो है हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ट्विटर कैंपेन पे भाग ले रहे हैं। ट्विटर में जो है आपका रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का मुद्दा पोस्ट किया जा रहा है, जो कि हालांकि आम पब्लिक के द्वारा नहीं किया जा रहा है या किसी अधिकारी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये उन डबल स्किल्ड युवाओं के द्वारा किया जा रहा है जो कि रेलवे में रोज़गार का अवसर खोज रहे थे या रेलवे में रोज़गार का अवसर अभी भी जिनको रोज़गार के अवसर की तलाश है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों पूरी बात की यहाँ पे है क्या। तो रेलवे टेक्स मैनी स्टेप्स टू हेल्प अप्रेंटिसेस, हालांकि ऐसा हमको होता दिखाई दे नहीं रहा है क्योंकि हमें 20% कोटा दिया जाता है, जिससे कि हम नाखुश हैं रेलवे एक्ट अप्रेंटिस वाले। और दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं कि 20% कोटे में जो है लास्ट टाइम जब आप देखे होंगे 2018 में, तो 20% कोटे में 12% भी दोस्तों भर्ती नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो है उसको PET में भी किसी तरह की छूट नहीं थी। तो उनको रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को PET भी देना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि वो डबल स्किल्ड होता है और सेकंड बात ये है कि वो दोस्तों टेक्निकल में उसकी तैयारी अच्छी होती है, बट उसको नॉन टेक्निकल का पेपर दे दिया जाता है और हाई स्कूल पास के साथ बैठा दिया जाता है। हालांकि वो हाई स्कूल पास नहीं होते हैं, जैसा कि आप सब ने देखा 2018 में, या जो अभी भी अप्रेंटिस कर रहे होंगे उन्होंने भी देखा कि रेलवे ग्रुप डी में जितनी भी भर्ती हुई है ज़्यादातर उसमें जो है BTech वाले चले आए हैं और ग्रेजुएशन वाले चले आए हैं। अब वैकेंसी जिसके लिए थी हाई स्कूल पास के लिए, ITI पास के लिए, उसमें हमको इसमें कोई बंदा नज़र आया नहीं। और यही हाल आपका ECR मुगल सराय की बात कर लो, चाहे आप दानापुर की बात कर लो, चाहे आप ECR मुगल सराय में जो है आपका डीजल वर्कशॉप की बात कर लो या TRS की कर लो, सब जगह जो है BTech या तो ग्रेजुएशन आया है या तो पॉलीटेक्निक आया है। और यहाँ पे ITI कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस भी बहुत कम आपको दिखेगा। तो यहाँ पे 20% कोटे का लाभ भी उनको ढंग से नहीं मिला है। और इस बार फिर से सरकार ने यही कहा है कि एज़ पर अप्रेंटिस एक्ट इन 2016 रेलवे रिजर्व 20% वैकेंसीज, 20,734 वैकेंसीज फॉर अप्रेंटिसेस इन 1,03,769 वैकेंसीज, नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर लेवल 1 रिक्रूटमेंट करेंटली अंडर प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको हम दिखा देना चाहते हैं, यहाँ पे हम मेंशन इसलिए करना चाह रहे हैं कि ताकि आप सबको पता चले कि आपकी कितनी टोटल वैकेंसी थी और कितनी आपको दी जाएगी इसमें से। तो पूरी टोटल की बात कर ले दोस्तों तो 1,03,769 आपकी वैकेंसी थी और जिसमें से आपको दी कितनी जा रही है, दोस्तों, तो 20,734 वैकेंसी आपके लिए रिज़र्व है 20% कोटे के अनुसार। तो 20,734 आपकी एक्ट अप्रेंटिस की रिज़र्व है। ये 22 तारीख का दोस्तों पत्र है, ठीक है, 22 तारीख का ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे नीचे और बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने यही बात कही है कि 20,734 आपकी वैकेंसी रिज़र्व्ड है और देन जो आपकी टोटल वैकेंसी है 1,03,769 आपकी वैकेंसी है और ये लेवल 1 की है, ग्रुप डी की है। तो एक तो सबसे ख़राब बात क्या है कि वो आप फिटर की मतलब टेक्नीशियन की आप ट्रेनिंग करते हो, देन आपको कोटा किस में मिलता है, 20% मिल रहा है, वो भी किस में, रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। टेक्नीशियन में आपको किसी तरह का लाभ नहीं है ITI करके रेलवे से अप्रेंटिस करने का। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तो मेन पॉइंट पे बात करेंगे। तो एक पॉइंट आपका ये है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि अप्रेंटिसेस आर डिमांडिंग दिस बाय आस्किंग फॉर restoration the earlier powers given to GMs which was discontinued in March 2017। तो जितने भी आपके CCA हैं, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं या रेलवे एक्ट अप्रेंटिस हैं, इनकी मांग क्या है? इनकी मांग दोस्तों इस बात को लेकर है कि जो आपका GM पावर दी जाती थी, जो कि मार्च 2017 से डिसकंटिन्यू कर दिया गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्च 2017 से GM पावर जो थी ये डिसकंटिन्यू कर दी गई है। तो यहाँ पे जब इसको डिसकंटिन्यू किया गया है तो इसको वापस करने की मांग करते हैं रेलवे एक्ट अप्रेंटिस, और जो कि सही भी है, क्योंकि इससे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को एक सबसे बड़ा फ़ायदा होगा।
और वो फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि उनको जो है डायरेक्ट जो है समायोजन हो जाएगा उनका रेल में। तो एक तो बात ये हो गई अगर जीएम चाहता है तो। और इट मे बी नोटेड दैट रेगुलर अपॉइंटमेंट विदाउट एनी ओपन कॉम्पिटिशन एज बीइंग डिमांडेड बाय द सम विल बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड जीओआई रूल्स अबाउट रेगुलर रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि जो भी आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट की आप जो डायरेक्ट समायोजन की बात कर रहे हो बिना किसी ओपन कंपटीशन के, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस की बात इन्होंने कही है, तो ये जो डिमांड की जा रही है ये जो है संविधान के विरुद्ध है और आपका जो जीओआई रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स होते हैं, उसके विरुद्ध है। तो अगर ये विरुद्ध है दोस्तों तो 2016 से पहले अभी तक ये होता आया था, इसमें कोई तरह का कोई विरोध नहीं दिखता था, किसी भी सरकार का नहीं दिखता था, पिछली सरकारों का नहीं दिखता था। बट जब से मोदी गवर्नमेंट आई है आप ये समझ लो कि इसमें जो है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख रहे हैं अब ये, और जीओआई रूल्स देख रहे हैं। और इन्होंने खुद रूल बनाए हैं दोस्तों 2017 से, जो है मार्च 2017 से, चाहे जीएम पावर डिसकंटिन्यू की बात करें, चाहे 2016 में जो आपका अप्रेंटिस एक्ट का सुधार था उसकी बात करें, फिर यहाँ पे चाहे आपका जो 2000 जो आपका 22 आई था रूल उसकी बात करें, कुछ भी करो आप, इन्होंने जो है कुल ऐसा किया है कि इन्होंने कहा कि हमको जो है आपने प्रधानमंत्री का एक बयान भी सुना होगा, और बयान में काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि इन्होंने रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को नौकरी देने की बात कही है। बट दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा ये जो आपका जो गलतफहमी है इसको दूर कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने सिंपल सा, अगर आप कल को कभी कोर्ट जाओगे तो कोर्ट में वो बयान की बात होगी तो आप केस हार सकते हो। केस क्यों हार जाओगे? क्योंकि उन्होंने जो है तरह तरह के देशों की, चाहे जर्मनी की बात करो, चाहे जापान की करो, चाहे चाइना की करो, इन सब की बात करके इन्होंने ये कंपैरिजन कहा कि मेरे इंडिया में सिर्फ 3 लाख अप्रेंटिस जो है वो काम कर रहे हैं। तो इन्होंने अप्रेंटिस की संख्या बढ़ाने की बात कही थी, ना कि अप्रेंटिस को रोज़गार देने की बात कही थी। तो पहली बात तो ये है कि ये मुद्दा लेके आप कभी कोर्ट में मत जाइएगा, यहाँ से आप केस हार सकते हो, क्योंकि उसमें क्लियरली जो है उन्होंने ये बात बोली है। तो ये भी जो है उन्होंने ये कहा कि अप्रेंटिस को बढ़ावा दो, ना कि अप्रेंटिस को रोज़गार देने की बात हुई थी उसमें, ठीक है। फिर एक हाँ इनका वीडियो निकल के आता है जो कि आज तक की तरफ से एक हेडलाइन थी कि मार्च तक जो है रेलवे लाखों युवाओं को देगा नौकरी। तो यहाँ पे रेलवे की बात नहीं, सॉरी, मतलब भारत सरकार की बात थी कि इंडिया में लाखों युवाओं को, अप्रेंटिस को नियुक्ति मिलेगी। लेकिन हालांकि वो भी आपका नहीं हुआ। मार्च 2000 जो आपका 20 था वो निकल गया है, 2021 आ जाएगा 6 महीने 7 महीने बाद, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं आपको। तो जो आपका ये है कि आप डायरेक्ट जो समायोजन की बात कर रहे हो, तो ये गवर्नमेंट ने कह दिया सीधा सीधा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड जीओआई रूल्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स होते हैं, उसके ये खिलाफ़ है। फिर यहाँ पे और ऑल एलिजिबल सिटीजन्स ऑफ कंट्री आर एंटाइटल्ड टू कंप्लीट एंड अप्लाई फॉर दी रेगुलर जॉब। तो यहाँ पे बोला है कि सारे जो आपके कंट्री में एलिजिबल जो आपके सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको जो है अप्लाई करने का हक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विदाउट एनी ओपन कंपटीशन इज़ अगेंस्ट दी रूल। यहाँ पे आप देख सकते हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विदाउट एनी ओपन कंपटीशन इज़ अगेंस्ट दी रूल। तो यहाँ पे इन्होंने सीधा ये कह दिया है कि एक्ट अप्रेंटिस की ये बात गलत है, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं ये भी इसलिए गलत है क्योंकि डायरेक्ट जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो रूल्स के ख़िलाफ़ हैं। तो यहाँ पे एक बात ये इन्होंने कह दी। फिर आपका देख लीजिए, आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि जो है आपका 2016 का जो अप्रेंटिस एक्ट 2016 था, एवरी एम्प्लॉयर हैज़ टू मेक अ पॉलिसी। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा 2016 में जो सुधार हुआ था, तो उसमें जितना भी आपका जो इस्टेब्लिशमेंट वाले थे या जो भी आपके नियोजकता या जो भी आपको बोलो एम्प्लॉयर थे, उनको ये बोला कि एक पॉलिसी बनाएं जो कि ये रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को लेकर हो, उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर हो, नियुक्ति को लेकर हो, उनकी इस्टेब्लिशमेंट में। तो ये अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपने डीआरडीओ से या एचएल से किया है, तो इन्होंने ये कह दिया है कि भाई आप अपना चाहो तो करो और चाहो तो ना करो। उन्होंने सीधा सा ये बात 2016 का जो आपका अमेंडेंट है उसमें हुई थी। और यहाँ पे ये भी है, कीपिंग दिस इन व्यू, रेलवेज हैज़ केप्ट 20% वैकेंसीज इन लेवल 1 रिक्रूटमेंट फॉर सच अप्रेंटिसेस एंड गिव फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो रेलवे ने कहा कि यही अप्रेंटिस एक्ट 2016 के जो अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपना रूल बना दिया कि जितने भी एक्ट अप्रेंटिस यहाँ से निकलेंगे उनको 20% का लेवल 1 की नौकरी में कोटा दिया जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, ये चीज़ इन्होंने क्लियर मेंशन की है। तो एक बात तो ये हो गई। और हालांकि ये हमारे जो है ये बात हमारे खिलाफ़ है,
ये हमारे पक्ष में किसी भी तरह से नहीं है दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं और क्या है। तो पोजीशन ऑफ इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस एज पर एक्सटेंट रूल, रेलवे इंगेज अप्रेंटिसेस फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन देयर एस्टेब्लिशमेंट एज पर सेक्शन 22I ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 amendment on 22nd December 2014 provides that every employer shall formulate its own policy for recruiting any apprentices who have completed the period of apprenticeship training in this establishment। तो यहाँ पे सिंपल सा आप बात समझिएगा कि जो 1961 का जो आपका है वो रेलवे अप्रेंटिस एक्ट था, जिसका सुधार 22 दिसंबर 2015 में हुआ था, जिसमें एक सेक्शन था 22I। तो उसमें इन्होंने ये कहा कि एवरी एम्प्लॉयर शैल फॉर्मुलेट इट्स ओन पॉलिसी फॉर रिक्रूटिंग रेलवे एक्ट फॉर रिक्रूटिंग एनी अप्रेंटिसेस। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि भाई जो भी एम्प्लॉयर है उसको कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा, कुछ अपनी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, या वो बना सकता है जो कि उसका जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस है या जिन्होंने उनकी इस्टेब्लिशमेंट से ट्रेनिंग कंप्लीट की है उनको रोज़गार देने के लिए। हालांकि जब से ये रूल आया है किसी भी तरह का कोई भी आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कहीं भी ऐसा रूल बनाया गया हो। आपको सीधा ये दिया जाता है कि 1961 के तहत आपकी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस होगी, उसके बाद आपको जॉब की कोई यहाँ पे गारंटी नहीं होगी। ये सिंपल सा यहाँ पे हर उसमें एडवर्टीज़मेंट में आपको मिलता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं दोस्तों, तो जो आपका CCA की बात कर रहे हैं, इन्होंने फिर से यही थर्ड टाइम ये बात इन्होंने बोली इसी एक लेटर में कि लेवल 1 की पोस्ट। अब इन्होंने ये बोला कि 2018 में RRB ने 1288 अप्रेंटिस को जो है नियुक्ति दी थी, वो भी कैसे दी थी, 20% कोटे के तहत इन्होंने बोला। अब इन्होंने कहा कि फर्दर 20% वैकेंसीज 20,734 वैकेंसीज हैज़ बीन केप्ट रिजर्व फॉर अप्रेंटिसेस इन 1,03,769 नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर लेवल 1 रिक्रूटमेंट करेंटली अंडर प्रोसेस। तो उन्होंने कहा जो भी वैकेंसी अभी अंडर प्रोसेस में है, आपकी सबको पता है कि जो आपकी 1,03,769 वाली वैकेंसी है, इसमें इन्होंने कहा कि सीधा सा 20,734 वैकेंसी जो है रेलवे ने वो रिजर्व कर रखी है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम जानते हैं दोस्तों क्या हुआ कि जब ये फॉर्म आया था तो कई लोग अप्रेंटिस उस समय कर रहे थे। आज इस फॉर्म का एग्ज़ाम नहीं हुआ, और एग्ज़ाम जब नहीं हुआ तो कई अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट था वो आ गया है अब उनके हाथ में। अब वो इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वो 20% कोटे का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। अब 20% कोटे का जब वो इस बार लाभ नहीं ले पा रहे हैं, अब वैकेंसी जो अगली आएगी वो दोस्तों 5 साल 4 साल बाद पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, तो कब ये 20% कोटे का लाभ ले पाएंगे। और क्या पता सरकार की गलत नीतियों के चलते जो 20% कोटा है वो भी कभी रद्द कर दिया जाए, कोई भरोसा आप गवर्नमेंट का कर नहीं सकते हो। तो अब ये कह रहे हैं कि हमें कम से कम कुछ मॉडिफिकेशन की आप लिंक निकालो, जिससे कि जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस बाद में जिनका सर्टिफिकेट मिल गया है वो भी 20% कोटे का लाभ ले सकें। तो यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस की ये बात सच है कि अब अगली वैकेंसी का पता नहीं कब आएगा, बट अगर हमारे हाथ में अब सर्टिफिकेट आ गया एग्ज़ाम से पहले, तो आप कम से कम मॉडिफिकेशन लिंक निकाल के 20% कोटा में हमें भी जगह देने की कृपा करो। तो हालाँकि इस पर कब बात होगी ये हमें नहीं पता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देख लीजिए कि जो आपका RRB था उसने 3 तरह के नोटिफिकेशन जारी किए थे। एक तो आपका था CEN 01 2019 जो कि आपका NTPC कैटेगरी का था, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का था। फिर एक था CEN 09/03/ मतलब /2019 जो कि आपका आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का था। देन आपका एक था RRC 01 2019 जो कि आपका लेवल 1 कैटेगरी का था, जो कि ग्रुप D होता है, और उसमें 1.4 लाख वैकेंसीज टोटल तीनों को जोड़ के थी। और वेरियस कैटेगरी ऑफ स्टाफ बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB अगेंस्ट दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन मोर देन 2.40 करोड़ कैंडिडेट हैव अप्लाइड। मतलब 1.4 लाख टोटल जो वैकेंसी आपकी आई है तीनों एडवर्टीज़मेंट को मिला के, NTPC, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड और आपका लेवल 1 को मिला के 1.4 लाख टोटल वैकेंसी है। तो आवेदन देखिए आप, बेरोज़गारी की दर देखिए कितना लोगों ने किया है, 2.40 करोड़ लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया है।
अब आप समझ सकते हो कि क्या हालत है देश में एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो यहाँ पे जैसा मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दूंगा, हालांकि मुझे लगा कि 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार वो देंगे, बट यहाँ पे 2 करोड़ लोगों को युवाओं को रोज़गार नहीं मिला। जबकि हालत ये हो गई है कि 1.4 लाख की वैकेंसी में 2.4 करोड़ मतलब 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैव मेड रिक्वेस्ट प्रिपरेशंस फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विच इज़ शेड्यूल्ड फ्रॉम 15 दिसंबर 2020 ऑनवर्ड्स एज नोटिफाइड अर्लियर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रेलवे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका 15 दिसंबर से होगा। उसको स्मूथली रन कराया जाएगा, किसी तरह की उसमें बाधा वगैरह उत्पन्न नहीं होगी। द डिटेल्स ऑफ शेड्यूल ऑफ द CBTs will be uploaded on website of RRB in due course separately for these employment notification। तो ये जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, इसके अनुसार जो भी आपका डिटेल होगी वो अपलोड कर दी जाएगी, चाहे वो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को लेकर 20% कोटे को लेकर हो या आपका जो भी CBT को लेकर हो। तो दोस्तों पूरा मुद्दा ये था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।